नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 1 दिसंबर दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें आशंकाओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तरीके से सुधार। दूसरी तिमाही में 6.3% रही विकास दर। चाइना और पाकिस्तान भविष्य में होने जा रहे हैं भारत से बहुत तेजी के साथ पीछे। पाकिस्तान तो हो चुका, चाइना भी। दूसरी बड़ी अपडेट एलएसी के पास भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास से घबराए चाइना को याद आया 25 साल पुराना समझौता शांति की करने लगा बात। कहा दोनों देश आखिर क्या कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को अब याद आई भारत की मदद की आस। मांग रहा है भारत से 5 खास चीजें, कहा तत्काल मुहैया करा दो मेरे प्यारे दोस्त। बताएंगे आखिर भारत से क्या मांग रहा है रूस और पुतिन। चौथी बड़ी अपडेट ब्रिटेन में कम हो रही ईसाइयों की आबादी और बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी से परेशान हो चुके हैं वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने की बड़ी मीटिंग, उठाया बड़ा कदम मुसलमानों को, मुस्लिम देशों को लेकर। अगली अपडेट सऊदी अरब ने पुराने दोस्त अमेरिका को दिया दूसरा झटका। खाड़ी देशों के सम्मेलन में अब शी जिनपिंग को देंगे न्योता। बताएंगे आखिर इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। वहीं अगली खबर चाइना में भयंकर विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश के बीच पुलिस को लोगों ने पीटा, सेना को दौड़ाया। हालात चाइना में भी बद से बदतर, गृह युद्ध जैसे हालात, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, जहां अफगानिस्तान में भीषण हमला, 16 से 20 लोगों की, 20 नमाजियों की हुई मौत, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें, जहां थाईलैंड भी चाइना को पीट दिया है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। दरअसल इस वीडियो को लाइक करें, देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, जहां आशंकाओं के बीच अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त तरीके से सुधार के संकेत। दूसरी तिमाही में भी 6.3% रही विकास दर। राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यालय ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में जबरदस्त तरीके से सुधार जीडीपी में देखने को मिल गई है। आपको बता दें भारत का डंका दुनिया भर में जहां बज रहा है, जहां भारत की खास करके विदेश नीति तेजी के साथ अच्छी हो रही है, तो वहीं भारत में अब जीडीपी भी बढ़ रही है। जुलाई और सितंबर तिमाही 2022 के लिए भारत की जीडीपी 6.3% दर्ज की गई। आरबीआई ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। एसबीआई ने अपने रिजर्व में दूसरी तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5.8% रहने का अनुमान लगाया था, और यह सत अनुमानों में 30% आधार कम है। कमजोर विनिर्माण गतिविधियों के चलते जीडीपी में भी कमी आई है। आपको बता दें अब इस बीच पिछली तिमाही के मुकाबले जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, अब इस पूरे मामले में जो है वो खास करके जो दूसरी तिमाही में जो विकास दर सुधार के संकेत हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर है। अगली एक और अपडेट आपको बता दें, एलएसी के पास भारत और अमेरिकी युद्ध अभ्यास से घबराए चाइना को याद आया 25 साल पुराना समझौता। कहा भाई क्या कर रहे हो सीमा पर। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास से घबरा गया है चाइना। उसने बुधवार को कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता है, और यह नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हस्ताक्षरित 2 सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में भारत और अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण वर्तमान में जारी है। इसका उद्देश्य शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक को बढ़ाना और विशेषज्ञता को साझा करना है। आपको बता दें भारत एलएसी पर जिस तरीके से भारत और अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, इससे चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है और ये शांति की बात कर रहा है, जो कि 25 साल पहले भारत के साथ शांति समझौता किया गया था। दरअसल 1993 और 96 के बीच चाइना के बीच हुए समझौते में कहा गया था कि भारत और चाइना के बीच एलएसी में किसी भी तरीके से किसी भी देश के साथ युद्धाभ्यास नहीं किया जाएगा। चीनी विदेश प्रवक्ता झाओ लिंगजियांग ने मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कही है। उन्होंने कहा ये चीन और भारत के आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता है। तो इस तरीके से जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है, समझौते का संदर्भ दिलचस्प देने की बात यह है कि चाइना कहीं ना कहीं इस युद्धाभ्यास से खार खाए हुए है, डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस युद्धाभ्यास के जरिए उसी इलाके में कर रहा है जहां चाइना कभी न कभी एक तरीके से अटैक करने की रणनीति बना रहा है, ताकि भारत और अमेरिका को संयुक्त ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगली एक और अपडेट, यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को अब भारत से मदद की आस, मांग रहा है खास सामान। दरअसल अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से जारी आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रशिया ने भारत से मदद की मांग की है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने भारत को 500 से ज़्यादा ऐसे उत्पाद निर्यात करने के लिए कहा है जिनमें कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे शामिल हैं। हालांकि अभी भारत या रशिया की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि
नहीं की गई है। रॉयटर्स के अनुसार रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट में ये साफ नहीं है भारत इनमें कितने प्रोडक्ट रूस को निर्यात करेगा। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने रूस के इस अनुरोध को असामान्य जरूर बताया है। वहीं भारत भी इस अनुरोध को अवसर के तौर पर देख रहा है। इस सौदे से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ कंपनियों ने चिंता जताते हुए कहा है कि निर्यात पश्चिमी देशों के रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। रूसी उद्योग क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति के नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया है कि रूस के उद्योग और व्यापार मंडल ने बड़ी बड़ी कंपनियों को कच्चा माल बेचा है। आपको बता दें, जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं उसमें भारत ही महज एक सहारा दिख रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी देश, अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों ने अब चाइना कितना मदद करेगा। भारत भी रशिया का दोस्त रहा है, इस वजह से कई चीज़ों की मदद करेगा। अगली एक और अपडेट, ब्रिटेन में कम हो रही ईसाइयों की आबादी मुस्लिमों की बड़ी आबादी से भन्ना है। वर्तमान हिंदू पीएम ऋषि सुनक ने कहा, मुस्लिम देशों के लोगों पर लगाओ रोक। जी हाँ, ब्रिटेन में प्रमुख ईसाई संघ धर्म की संख्या तेजी के साथ घटती जा रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। मंगलवार को जारी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में 46.2% यानी लगभग 2,75,00,000 लोगों ने खुद को ईसाई बताया। यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ईसाई आबादी में साल 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 21 के आंकड़ों में 13% की कमी आई है, जबकि 10 सालों के अंतराल में मुस्लिमों की आबादी 5% बढ़ गई है। मौजूदा समय में ब्रिटेन में 39 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 7% के करीब है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 10 लाख है। आपको बता दें, साल 2021 में हिंदुओं की आबादी भी लगभग 1.5% थी और अब बढ़कर 1.7% हो गई है। वहीं हिंदुओं की ज़्यादा नहीं बढ़ी है। वहीं सिखों की संख्या भी लगभग अब आबादी 5,24,000 हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें, लगातार जो है वो संख्या बढ़ी, लेकिन मुसलमानों में जिस तरीके से बढ़ी है उसको लेकर ऋषि सुनक ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में स्पष्ट कहा है कि जो मुस्लिम देशों के प्रवासी हैं उन पर ज़रा रोक लगाओ। अगली और अपडेट, सऊदी अरब ने पुराने दोस्त अमेरिका को दिया झटका। खाड़ी देशों के सम्मेलन में शी जिनपिंग को न्योता। अमेरिका और सऊदी अरब लंबे समय से दोस्त रहे, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब ये दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया है। तेल के उत्पादन को कम करने के बाद सऊदी अरब अमेरिका को दूसरा झटका देने जा रहा है। सऊदी अरब में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। बीते साल में फरवरी ये पहली बार ये इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तेल के उत्पादन में सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले ओपेक प्लस संगठन ने कटौती का फैसला किया है, जिस पर अमेरिका को इतराज़ था, लेकिन सऊदी अरब ने रूस का साथ दिया। लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब दोस्त रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब का ये स्टैंड उनकी चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हम सऊदी अरब से अपने रिश्ते को समीक्षा करेंगे। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन ने शी जिनपिंग को आमंत्रित किया। सी के दौर के समय सऊदी अरब देशों के साथ सम्मेलन होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मध्य एशिया के देशों को भी आमंत्रण भेज दिया है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कई देशों को भी न्योता भेजा गया है। तो एक तरीके से सऊदी और अमेरिका की दूरी जो है वो स्पष्ट दिख रही है। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, चाइना में भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू। चाइना में गृह युद्ध की शुरुआत, प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशों के बीच पुलिस और सेना और आम लोग जो है आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, चाइना सरकार जो है वो सख्ती के बावजूद कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिनों हुए प्रदर्शन की जांच कर रही दंगा विरोधी पुलिस ने मंगलवार रात जब गांगजोंग में उनसे भी पूछताछ शुरू की जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, तो वे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दंगा विरोधी पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इसके बाद प्रशासन को बुधवार को शहर के कई क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील देनी पड़ी थी। आपको बता दें, कड़े कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ सप्ताहांत में शुरू हुए प्रदर्शनों से घबराई जिनपिंग सरकार ने देश के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को उतार दिया। पूर्व शहर जोंगगांव में टैंक तैनात किए जाने की सूचना मिली। लोगों को मोबाइल व अन्य उपकरणों की जांच की जा रही है और प्रदर्शन से संबंधित वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया है और सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर कमीशन ने शत्रु ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। शहरों में बड़ी संख्या में पुलिस वाहन गश्त कर रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के लोगों के पहचान पत्र जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अफगानिस्तान के एक स्कूल में विस्फोट के बाद 16 लोगों की मौत, 24 घायल। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भीषण धमाके की चपेट में है। आपको बताया जा रहा है कि यह धमाका भी एक एबक शहर में एक जिहादिया स्कूल में हुआ। धमाके में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, कम से कम 25 लोग गंभीर रूप से घायल, यानी वो भी लगभग समझ लीजिए। एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह धमाका दोपहर की प्रार्थना के वक्त हुआ। विस्फोट के बाद 16 लोगों की मौत और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 25 लोगों की मौत होगी, जिनमें 25 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
तो जिस तरीके से लगातार अफ़गानिस्तान में ये कब्रगाह बन गया है, जब से अफ़गानिस्तान में ये सरकार बनी, खास तालिबानियों का राज है, तब से लगातार अफ़गानिस्तान में धमाके हो रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें चाइना को बड़ा झटका देने की तैयारी में थाईलैंड। बोला मांग पूरी करो नहीं तो डील कैंसिल। जी हां, रगड़ दिया। थाईलैंड चाइना को बड़ा झटका देने की तैयारी में। उनका कहना है कि अगर चाइना अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो उनको एक बड़ी डील कैंसिल कर देगा। थाईलैंड की सरकार ने अपनी बात से फिर दोहराते हुए कहा है कि अगर खरीद की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो फिर वो सुस्त पड़ी चीनी पनडुब्बी सौदे को रद्द करने की तैयारी करेंगे। और दरअसल अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र द बैंकॉक पोस्ट के अनुसार थाईलैंड नौसेना के कमांडर इन चीफ एडन चोंगचांग ने पिछले एक हफ्ते में कहा है कि अगर खरीदी को शर्तें फ़ायदेमंद नहीं हुआ तो हम चाइना के साथ अपनी पनडुब्बी खरीद परियोजना से बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना के लिए एक तरीके से करारा मुंह पे झटका होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें गुजरात में आज विधानसभा पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान शुरू, 788 उम्मीदवार मैदान में। दरअसल आपको बता दें गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में आज लगभग 89 सीटों पे बृहस्पतिवार यानी आज पहले चरण का मतदान होगा। आपको बता दें ये सीटें राज्य में 19 जिलों में फैली हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे है। बीजेपी शासित इस राज्य में पहले चरण के मतदान का प्रचार अभियान मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी ईओ के कार्यालय के एक विज्ञप्ति ने बताया बृहस्पतिवार को 14,382 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान आज शुरू होगा। अगली एक और अपडेट, एक सर्वे निकल के आया जहां भारतीय जनता पार्टी के 10 से 20 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दोस्तों गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। इंडिया टुडे और इंडिया टीवी, मेट्राइज पोल और एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे कराए गए हैं, जिनमें 110 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 से 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी 5 का आंकड़ा नहीं पार करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा बम्पर वोट मतदान करो, बम्पर मतदान करो, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और कट्टरपंथ पर पाबंदी लगेगी। एक बार फिर से हम उनके फन को कुचलेंगे जो उनके फन निकल